नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। एक बड़ी खबर है जो आपको बतानी है। उस पूरी खबर की पूरा विश्लेषण आपको हम बताएंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं निराश हो चुकी हूं, मैं डरी हुई हूं, बहुत हो चुका। ऐसी घटनाओं को भूल जाना समाज की खराब आदत है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के 20 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं, अब बहुत हो चुका है। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। राष्ट्रपति मुर्मू ने विमेन सेफ्टी इनफ इज इनफ नाम से एक आर्टिकल लिखा था, जिस पर उन्होंने मंगलवार यानी 27 अगस्त को पीटीआई के एडिटर से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह की अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। उनका शव सेमिनार हॉल में मिला था। उनकी गर्दन टूटी हुई थी, मुंह, आंखों और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। राष्ट्रपति ने लिखा, कोलकाता में हुई डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना से देश सकते में है। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं निराश और भयभीत हुई। ज्यादा दुखद बात यह है कि यह घटना अकेली घटना नहीं है, यह महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक हिस्सा है। जब स्टूडेंट, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अपराधी दूसरी जगहों पर शिकार खोज रहे थे। विक्टिम में किंडरगार्टन की बच्चियां तक शामिल थीं। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह की अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता। देश के लोगों का गुस्सा जायज है, मैं भी गुस्से में हूं। और आपको मैं इस चीज में एक और बात बताना चाहूंगा। मेरा सवाल है ममता सरकार से, ममता बनर्जी से, जब ये घटना हुई आपकी पुलिस कहां थी? प्रशासन ने तो परिवार वालों से खुदकुशी बोल दी थी, बच्ची ने कर ली है। बाद में पता चला, मीडिया ने जब इस खबर को पकड़ा, दिखाया, उसके बाद क्या हुआ? वहां रेनोवेशन होने लगा, सबूत मिटाने की कोशिश होने लगी, भीड़ ने हमला किया। हॉस्पिटल में पुलिस कहां थी? पुलिस डॉक्टरों से उनके कोट मांग रही थी कि भीड़ से हमें बचने के लिए दे दीजिए। वही पुलिस जब प्रोटेस्ट होता है, स्टूडेंट सड़क पर निकलते हैं तो दसियों हजार की संख्या में पुलिसकर्मी, 2000 तो केवल हावड़ा ब्रिज पे थे, उन पर लाठियां चलाते हैं। उपद्रवी का सपोर्ट हम नहीं करते। उपद्रवी कोई पत्थर चलाएगा, आप उस पर कार्रवाई करें, लेकिन अधिकांश संख्या में वो लोग थे प्रोटेस्ट करने वाले जो बेचारे शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा लेकर हाथों में प्रोटेस्ट मार्च कर रहे थे। उन पर पुलिस ने लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, उन्हें घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए। छोटी छोटी बच्चियां, स्टूडेंट वो घायल हुई, हॉस्पिटल गईं। बुजुर्ग लोग जो प्रोटेस्ट में शामिल थे उन पर पकड़ के पुलिस ने लाठियां चलाई। ये दृश्य, ममता सरकार आप कहां थी तब जब ऐसी वारदात हुई आपके पश्चिम बंगाल में? एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ, बच्ची के साथ, देश की डॉक्टर बिटिया के साथ ऐसी वारदात हुई, कहां थी आप? उसके बाद आपकी पुलिस कहां थी? उसके बाद आपकी पुलिस आ गई बैरिकेड लगाने के लिए। जब पश्चिम बंगाल की जनता ने आपसे सवाल किए तब आपकी पुलिस आ गई, उन पर लाठियां चलाने, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए, उन्हें उनके कपड़े फाड़ने के लिए, उन्हें घसीटने के लिए। तब आपकी पुलिस थी, लेकिन उस समय आपकी पुलिस नहीं थी। कानून व्यवस्था तो छोड़िए, पूरे पश्चिम बंगाल को बदहाल कर दिया है ममता जी आपने। कुर्सी से चिपकना इतना भी क्या, कानून व्यवस्था तो संभाल लिए होते। कुर्सी का मोह बस। अगर बाकी गलत है तो आप कौन से दूध की धुली हुई ममता बनर्जी? बाकी जगह लोग स्वीकार करते हैं, एक्शन लेते हैं। आप यूपी देखिए, एक्शन होता है वहां। कोई कहता होगा बुलडोजर एक्शन को गलत, हम नहीं मानते। मैं इम्पैक्ट भारत टीवी का एमडी रजत अवस्थी नहीं मानता मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ बुलडोजर एक्शन को गलत नहीं मानता। मैं ऐसे दुर्दांत अपराधी के इनकाउंटर को गलत। अगर ऐसा अपराधी है तो उसका इनकाउंटर होना चाहिए, समाज में सुधार आना चाहिए। कोर्ट ने संज्ञान लिया है भाई, कोर्ट ने संज्ञान लिया है। ममता जी का देखिए कैसा बयान है कि सीबीआई ने अब तक क्या किया। आपकी पुलिस ने क्या किया था? आप बताइए, क्या किया था आपकी पुलिस ने उस बिटिया के रेप और मर्डर के बाद? खुदकुशी बताने के अलावा, खुद को बचाने के अलावा, आज वही पुलिस हजारों की संख्या में शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों को घसीट घसीट कर पीटा है कोई जवाब आपके पास? नहीं होगा, क्योंकि आपको तो केवल राजनीति करनी और कुर्सी प्यारी है। चलिए खबर पर आगे बढ़ते हैं। पिछले साल महिला दिवस के मौके पर एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के जरिए अपने विचार और उम्मीदें उन्होंने साझा की थी। द्रौपदी मुर्मू जी ने महिलाओं को सशक्त करने की उनकी पिछली उपलब्धियों को लेकर भी उन्होंने सकारात्मक हैं ऐसा उन्होंने बताया था।
उन्होंने कहा, मैंने रक्षाबंधन पर स्कूल के बच्चों से मुलाकात की थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम उन्हें भरोसा दिला सकते हैं कि निर्भया जैसे केस अब नहीं होंगे। मैंने उन्हें बताया कि हर नागरिक की रक्षा करना राष्ट्र की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग लेना सभी के लिए जरूरी है, खास तौर से लड़कियों के लिए, ताकि वे और ताकतवर हो सकें। लेकिन यह महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा कई कारणों से प्रभावित होती है। जाहिर सी बात है कि इस सवाल का पूरा जवाब सिर्फ हमारे समाज से ही आ सकता है। समाज को ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ आत्म विश्लेषण करने की आवश्यकता है। समाज को खुद के अंदर झांकना होगा और मुश्किल सवाल पूछने होंगे। हमसे कहाँ गलती हुई, इन गलतियों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढे बिना आधी आबादी उतनी आजादी से नहीं जी पाएगी जितनी आजादी से बाकी आधी आबादी जीती है। उन्होंने कहा, हमारे संविधान ने महिलाओं समेत सभी लोगों को तब बराबरी का अधिकार दिया था जब दुनिया के कई हिस्सों में यह सिर्फ एक काल्पनिक बात थी। इसके बाद राष्ट्र ने ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए जो इस बराबरी को हर जगह सब जगह लागू कर सकें जहां इसकी जरूरत है, और कई स्कीम और पहलों के जरिए इसे बढ़ावा दे सकें। सिविल सोसाइटी भी आगे और इस दिशा में राष्ट्र की कोशिशों में मदद की। दूरदर्शी लीडर्स ने समाज के हर क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया। आखिरकार कई अद्भुत और जुझारू महिलाओं की वजह से कम भाग्यशाली महिलाओं के लिए यह संभव हुआ कि वो इस सामाजिक क्रांति का लाभ उठा सके। महिला सशक्तिकरण की यह कहानी रही है, लेकिन महिलाएं सशक्तिकरण के रास्ते में कम रुकावटें नहीं आई हैं। महिलाओं ने हर एक इंच जमीन जीतने के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं इस सोच को पुरुषों की सोच नहीं कहूंगी, क्योंकि इसका व्यक्ति के जेंडर से कोई लेना देना नहीं। ऐसे कई पुरुष हैं जो ऐसी घटिया सोच नहीं रखते हैं। ये सोच रखने वाले लोग महिलाओं को अपने से कम समझते हैं। वो महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम और कम बुद्धिमान के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग महिलाओं को उपभोग की वस्तु की तरह देखते हैं। यही महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की वजह है। ऐसे लोगों के दिमाग में महिलाओं को लेकर यह सोच गहरी हो चुकी है। अफसोस की बात यह है कि ऐसा सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि दुनिया भर में ऐसा ही है। बस कहीं पर ऐसे अपराध ज्यादा हैं, कहीं कम है। राष्ट्र और समाज का काम है कि इस सोच के खिलाफ खड़े हो। भारत में राष्ट्र और समाज मिलकर कई साल से इस दिशा में काम करते आ रहे हैं। रेप रोकने के लिए कानून बने और सोशल कैंपेन भी चलाए गए हैं। हालांकि फिर भी कोई न कोई चीज हमारे रास्ते में आ जाती है और हमें परेशान करती है। तो ये जो है, द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। अब इसका असर किस पर कैसे होता है ये उसकी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन हम फिर यही कहेंगे कि राज्य सरकारों को इसके विषय में सोचना चाहिए। बहुत जगह अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अभी भी सरकार संवेदनशील नहीं दिखती सरकार संवेदनशील। और जब तक सरकार संवेदनशील नहीं होगी, क्राइम नहीं रुकेंगे। क्राइम तो नहीं रोके जाएंगे, लेकिन हाँ, अपनी आवाज उठाने वालों को घसीटा जाएगा, उनके कपड़े फाड़े जाएंगे, उन्हें अपनी बात रखने से रोका जाएगा। यही होता आ रहा है। दर्शकों, आप बताइएगा क्या आपकी राय है इस पूरी घटना को लेकर। अब तक की सारी अपडेट तो हम आपको लगातार दे रहे हैं। मिलता हूं फिर एक और बड़ी खबर के विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए।